दुनिया को गुमराह करने वाला, कई नामों से जाने जाने वाला गुंडा कुर्गा सरकरा गैंगस्टर भाई डॉन डी कंपनी का सीईओ। न जाने कितने ही नाम है उसके, न जाने कितनी पहचान है इसकी, न जाने कितने चेहरे हैं उसके, मगर इतने सारे चेहरों के बावजूद इसका एक असली चेहरा जो इस वक्त उसकी उम्र के साथ कैसा दिखता हो, बस वो चेहरा ही गायब है। उस एक चेहरे के गायब होने की वजह से वो महज एक छल्लावा बनकर रह गया है। एक ऐसा छल्लावा जो पिछले 30 सालों से हिंदुस्तानी कानून और कानून के मुहाफिजों को छल रहा है। हाल ही में जब मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सुर्खियों में आया तो ये बात भी होने लगी कि उस एक चेहरे के न जाने कितने ही चेहरे हो सकते हैं, और कयास लगाए गए कि अब वो आखिर कैसा दिखता होगा, कैसा होगा उसका चेहरा। उन चेहरों में से 1992 से फरार दाऊद इब्राहिम के चेहरे को देखना, समझना या पकड़ना इसलिए मुश्किल है कि आज के दाऊद का कोई चेहरा नहीं देखा है। अगर दाऊद अभी जिंदा है, अगर दाऊद गैंग्रीन से, दिल का दौरा पड़ने से या फिर कोरोना से नहीं मरा है और आज 2023 में भी वो जिंदा है, तो 68 साल का दाऊद आज बिल्कुल कैसा दिखता है वो हम आपको बताएंगे। उसका वो चेहरा एआई की मदद से बनाया गया है। अब चूंकि दाऊद की सेहत और बीमारियों को लेकर तमाम तरह की खबरें हैं, इसलिए एआई की उन तस्वीरों में भी आपको दाऊद का चेहरा उसकी मौजूदा सेहत के हिसाब से मजबूत और कमजोर नजर आएगा। हकीकत तो पता नहीं, पर खबरों के हिसाब से अगर दाऊद सचमुच कई गंभीर बीमारियों का शिकार है, उन बीमारियों ने उसे तोड़ कर रख दिया है, तो फिर 68 साल की उम्र में दाऊद इस वक्त अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा इस तरह बुढ़ा दिखाई देता होगा। अगर बीमारियों ने सचमुच दाऊद को जकड़ रखा है और उन बीमारियों की वजह से उसका वजन बढ़ गया है, तो फिर बढ़ते हुए वजन के साथ आज 2023 में दाऊद कुछ ऐसा दिखता होगा। कहीं ये खबर सही है कि दाऊद डायबिटीज का शिकार है, तो फिर ऐसी हाल में दाऊद का आज का लुक या चेहरा कुछ ऐसा दिखता होगा। ऐसे ही एआई ने दाऊद का अलग अलग चेहरा बनाया है, जैसे परेशान दाऊद, क्लीन शेव दाऊद, कॉलर वाला दाऊद, दाढ़ी मूंछ के साथ दाऊद, केवल दाढ़ी के साथ दाऊद। सूत्रों की माने तो दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों की पुष्टि के लिए कुछ भारतीय एजेंसियों ने मुंबई में रहने वाले उसके रिश्तेदारों से बात की। उसके दो भांजों अलीशा पारक और साजिद वागले से संपर्क किया गया। इनमें अलीशा के भारत से बाहर होने की बात सामने आई है। हालांकि दूसरी ओर वागले ने दाऊद को जहर दिए जाने से जैसी खबर की जानकारी होने से इनकार किया। हालांकि उसने इतना जरूर कहा है कि दाऊद इन दिनों बीमार है, उसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी जैसे जुड़ी परेशानियां हैं, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पाकिस्तान से आ रही खबरों में बताया गया है कि दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उसकी सुरक्षा पहले के मुकाबले और कड़ी कर दी गई है। वो अस्पताल के 6 फ्लोर पर मौजूद है। उस फ्लोर पर सिवाय उनके करीबी रिश्तेदारों और डॉक्टरों के सिवाय और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। उससे जिस तरह अज्ञात लोग अब एक एक कर पाकिस्तान में आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने दाऊद का सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया है।